नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक टेप जमा हुई है और वो टेप उस न्यायिक जांच आयोग के सामने आई है जिसे गृह मंत्रालय ने गठित किया था मणिपुर की हिंसा को लेकर। रिटायर्ड जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सामने एक करीब करीब 45 मिनट के आसपास 48 मिनट के आसपास की एक टेप आई है और जिसे बाकायदा अफिडेविट के साथ जमा किया गया है और जमा करने वाले ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है क्योंकि उसके सुरक्षा का सवाल है। लेकिन वो जब टेप यदि आप सुन लें, क्योंकि कुकी छात्र संगठन ने कुछ टेप के अंश पब्लिश किए, कुछ टेप का बाकी हिस्सा मीडिया के कुछ संगठनों के पास है जो धीरे धीरे उसकी अंदर की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जब वो आप टेप सुनते हैं तो यकीनन ऐसा लगता है कि क्या मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आग तो भड़क उठी थी हाईकोर्ट के एक डिसीजन से। 3 मई 2023 से लेके 3 मई 2024 और फिर बाद में जून, जुलाई और अगस्त और अब सितंबर के हम मुहाने पे खड़े थे, लेकिन फिर भी मणिपुर की आग बुझने को तैयार नहीं है। ये जो टेप के कुछ अंश है वो सुनने के बाद तो लगता है कि मानो देश में अनारकी मची हुई है। अंधभक्तों को नहीं, मैं भी ये मानता था कि भले ही चाणक्य नहीं है लेकिन अमित शाह एक कठोर गृह मंत्री है और अमित शाह का गवर्नेंस नो नॉनसेंस वाला है। जो उन्हें अच्छा लगता है वही होता है। यदि उनके इच्छा के बगैर कुछ भी होता है तो फिर अमित शाह घर छोड़ के आते हैं। ये अमित शाह की नेचर है। लेकिन ऐसे गृह मंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी वीरेंद्र सिंह को बुरी तरह से लताड़ते हुए ये कहते हैं कि जो शस्त्र लूटे गए यदि वो वापस नहीं आए तो फिर आपके राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जो शस्त्र लूटे गए थे शस्त्रागार से, और वो भी मणिपुर पुलिस के शस्त्रागार से, करीब करीब 5,600 बंदूकें थी और 6 लाख, 6.5 लाख राउंड की गोलियां, बम, बारूद, ये सब था। बहुत दिल्ली ने प्रेशर देने के बाद क्या जमा हुआ, 5,600 में से 1,757 बंदूकें जमा हुई और 6.5 लाख राउंड गोलियों के में से मात्र 22,707 राउंड जमा हुए। ये उदासीनता है सरकार की। और क्यों? क्योंकि उसी टेप में ये भी डायलॉग है मुख्यमंत्री का कि देखो मैंने हथियार लूटने वालों को बचाया कि नहीं बचाया। ये सारे ग्राम रक्षक थे जिनसे हथियार लुटवाए गए और मैंने उनको बचाया। ये शेखी भगाड़ने वाला मुख्यमंत्री सीधा सीधा आरोपित होता है यदि वो टेप सही पाई गई तो। उससे भी ज्यादा जो सीधी केंद्र पे हमला करती है और गृह मंत्री के छवि पे हिट करता है वो ये है कि उसमें कुछ कन्वर्सेशन है। गृह मंत्री जब 3 दिन के दौरे पे गए थे 20 मई 2023 को और फिर उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री से बात करते हुए वो पूरा डायलॉग, वो उनका डिस्कशन है। मुख्यमंत्री कहते बीरेन जी, वो कहते हाँ सर, अरे तुम बम मारता है मत मारना। और ये बाकी जो पुलिस अधिकारी है उनको भी संबोधित करते हुए गृह मंत्री कहते हैं कि बम का उपयोग इस्तेमाल मत करना। बीरेंद्र सिंह कहते हैं अरे वो गृह मंत्री तो चले गए, अब मैं बताता हूं, ओपनली मत करना लेकिन चुपके से बम का उपयोग करना। और बम का उपयोग हुआ है। और ये जो
हथियार लूटे गए थे, उनमें से बहुत सारे हथियार वो बम थे जो मोर्टार में यूज होते हैं। मोर्टार 20 mm मोर्टार होता है, उससे गोला फेंका जाता है, वो बम यूज हुए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री, क्योंकि वो मतई समाज से आते हैं, कुकी पे प्रकोप बन के टूट रहे थे? क्या हथियार लुटवाए गए थे? ये जो बार बार एडिटर्स गिल्ड की भी एक टीम जाके आई, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ रिपोर्ट दी थी कि कुकी के सामने मतई को ताकत से खड़ा करने के लिए वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे, लेकिन हथियार लूटे गए मात्र मणिपुर पुलिस फोर्स से। क्या जब हथियार लूटने आए थे तो मणिपुर पुलिस फोर्स खाली थे? सेमी ऑटोमेटिक गन का उपयोग हुआ है लूटे हुए हथियारों में से। क्या एक आम सामान्य आदमी सेमी ऑटोमेटिक गन चला सकता है? क्या इन्हें पहले ट्रेन किया था, उसके बाद ये हथियार दिलवाए थे? ऐसे कई प्रश्न चिन्ह हैं। आयोग के सामने टेप तो है, लेकिन टेप का सच्चे कितना बाहर आता है यह है। हालांकि सरकार ने पहले कह दिया कि यह फर्जी टेप है, और ये आजकल नेताओं की बात लगातार हो रही है। कोई बात कहने पे कहते कि हमने कही नहीं, वीडियो झूठा है, एआई हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया हुआ है। लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है। आज भी मणिपुर कंट्रोल में नहीं है, आज भी मणिपुर जल रहा है। विधानसभा में जो हाल ही में जो मणिपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े दिए, उसमें 226 लोग मारे गए हैं, 39 अभी तक लापता हैं, 11,133 जगहों पे अजगनी हुई हैं, 11,892 मामले दर्ज है, 59,414 लोग अभी राहत शिविर में हैं, 5,554 लोगों की कृषि भूमि अस्त व्यस्त निस्तनाबूत हो गई है। ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े पिछले एक साल से ज्यादा के गृह युद्ध जैसी स्थिति है मणिपुर में। लेकिन फिर वहां का राज्यपाल, वहां पहले अनुसुईया उइके राज्यपाल थी, अब बदली गई। अनुसुईया उइके थी तब तक, ये तो मैं स्वयं बोल सकता हूं, मुझसे फोन पे बात करके वो महिला, संवेदनशील महिला, फपक फपक के रो रही थी, क्योंकि वो अपने आप को दोषी मान रही थी, क्योंकि राज्यपाल ये अभिभावक होता है उस राज्य का, और वो किसी को बचाने की स्थिति में नहीं थी। एक जो व्यभिचार का टेप बाहर आया था, उसके बाद इसी बीरेन सिंह ने कहा था ऐसे 100 से ज्यादा टेप है, मैं किस पे एक्शन लूं। और उसी व्यभिचार के टेप से पूरा देश हिल गया था। कैसे एक सैन्य में सेवा देने वाले एक सैनिक की भी पत्नी को कैसा नग्न करके उसके ऊपर सामूहिक अत्याचार किया गया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मामला लेने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने लिप सर्विस के नाम पे एक बार एक वक्तव्य दिया, उस पे पार्लियामेंट में वक्तव्य देने को तैयार नहीं थे। उसके बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये जानते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा, लेकिन चर्चा तो होगी, मणिपुर तो चर्चा में आएगा। विपक्ष ने मणिपुर पे बहुत बात की, प्रधानमंत्री ने जवाब देते समय मणिपुर का जिक्र नहीं किया। वो आपातकाल से लेके नेहरू काल से लेके तमाम बातें बोलते रहे, लेकिन मणिपुर को टच नहीं करते रहे। पूरा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री हमारे यूक्रेन और रूस जाते हैं, वहां के युद्ध के बीच में जाते हैं। प्रधानमंत्री इजराइल और हमास के बीच में बात करते हैं शांति स्थापित करने की, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे ही देश का एक राज्य पिछले 1 साल से ज्यादा जल रहा है, वहां बात नहीं करते, क्योंकि फ्री फॉर ऑल बचा है। वीरेंद्र सिंह किस टाइप के इंसान हैं, यदि इन टेप में जरा भी सत्यता हो तो फिर उनके सामने केंद्र की क्या औकात है, अमित शाह की क्या औकात है, उनके सामने इंसानी जिंदगी की क्या औकात है, उनके सामने कुकी समाज की महिलाओं की इज्जत की क्या औकात है। ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने रेखांकित होती हुई दिखाई देती है। टेप का सत्यापन ये तो आयोग करेगा, लेकिन अक्सर ऐसे टेप का सत्यापन हो नहीं पाता, ये दुर्भाग्य है। लेकिन इस टेप में जो कहा और जो हो रहा है, इसमें इतना साम्य है, तो फिर टेप को झुटला भी नहीं जाता। मन नहीं करता
कि ये टेप झूठी होगी, दिल नहीं मानता कि टेप झूठी होगी, लेकिन फिर कागज की खानापूर्ति होती है, ये बताने के लिए कि मुख्यमंत्री नापाक है। एक हत्या होती है डॉक्टर की, हम निषेध करते हैं उसका, और बहुत भयावह थी, लेकिन फिर राष्ट्रपति शासन लागू करे न करे, राज्यपाल राष्ट्रपति से बात करते हैं, गृहमंत्री से बात करते हैं, पूरी बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करती है बंगाल में, लेकिन मणिपुर में सब मौन है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और फिर हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो शायद इसी को कहते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।